हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज मैं आपको धारा 462 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। धारा 462 आईपीसी क्या कहती है, इसकी सिंपल और शार्ट परिभाषा बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाइयों, पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस when committed by person entrusted with custody, मतलब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी किसी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी दे देता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी बंद है और इसको आप देखभाल करेंगे। उसको केयर टेकर बना देता है, उसको इजाज़त दे देता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को आप देखें, सुरक्षित रखें और जब ज़रूरत समझें इसे खोल कर भी देखें, लेकिन हिफाजत करें इसकी, यानी इसको नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें। और उसको देखने का अधिकार दे दिया जाता है कि आपकी कस्टडी में है, आपकी ज़िम्मेदारी में ये दे दी गई है। अब इसकी ज़िम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसको ज़िम्मेदारी दे दी गई है, और जिसको ज़िम्मेदारी दी गई है उसी में वो जिम्मेदार व्यक्ति उसको खोलता है, बंद करता है और जानबूझकर उसमें नुकसान पहुंचाता है, जबकि उसको देखने की, रखने की, संभालने की, हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी उसकी कस्टडी में वो है, लेकिन वो बेईमानी से उसका क्या करता है, खोलता है और उसमें नुकसान पहुंचाता है, उसको बर्बाद करता है। यानी कौन करता है ये जिम्मेदार व्यक्ति करता है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है। वो क्या करता है, कमिट मिसचीफ, यानी शरारत से उसमें जानबूझकर उसमें नुकसान पहुंचाता है, जबकि उसकी जिम्मेदारी उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत करना है, लेकिन वो उसमें नुकसान पहुंचा देता है। क्या करता है, उसमें नुकसान पहुंचा देता है। और ऐसी प्रॉपर्टी किसी मकान में रखी हो, किसी बक्से में रखी हो, या किसी चीज़ में भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी रखी हो जहां ताला लगा हो, बंद हो, और किसी को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है कि तुम इसकी देखभाल करो, चाहे वो ज़िम्मेदार व्यक्ति कौन हो सकता है, वो रिश्तेदार भी हो सकता है, भाई भतीजा हो सकता है, नौकर हो सकता है, देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कोई भी हो सकता है। और वही व्यक्ति जो जिम्मेदार बनाया गया है, जो उसका जिम्मेदारी के साथ, उसको हिफाजत के साथ रखने का जिम्मेदारी दी गई है, वही उसमें बेईमानी से नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या करता है, धारा 462 आईपीसी का अपराध करता है। और ये धारा 462 आईपीसी का अपराध गंभीर किस्म का अपराध है। और इसके साथ भी अगर उस संपत्ति से वो कुछ छेड़छाड़ कर देता है, खाली नष्ट करने के अलावा वहाँ पर वो कोई और अपराध कर देता है, तो उस दूसरे अपराध की भी सेक्शन उस पर लगाई जाएगी। तो धारा 462 आईपीसी में मैं आपको बता दूँ सज़ा क्या बताई गई है और फाइन क्या बताया गया है। इसमें 3 साल तक की सज़ा और प्लस फाइन दोनों बताए गए हैं। और ये एक संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो जिस किसी के खिलाफ 462 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस व्यक्ति के खिलाफ, उसको जहाँ से चाहे, जहाँ से मिल जाए, वो जब चाहे, जहाँ सूचना मिले कि फ़लानी जगह या फ़लानी स्थान पर वो किसी जगह पर बताए कि वहाँ पर बैठा है, उसको पुलिस को गिरफ़्तार करने का अधिकार होता है। पुलिस उसको वहीं से एकदम से गिरफ़्तार कर सकती है। पुलिस को किसी इजाज़त की, किसी वारंट की, किसी से अनुमति लेने की, किसी से परमिशन लेने की कहीं से ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई व्यक्ति, तो उसको ज़मानत मिल जाएगी। उसकी ज़मानत थाने से भी हो सकती है। यह बेलेबल ऑफेंस है, यानी ज़मानती अपराध है। अगर वो थाने में चाहे
तो थाने से भी ज़मानत दी जा सकती है, और अगर थाने से ज़मानत उसको नहीं दी जाती है तो जब वो गिरफ़्तार होकर अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो अदालत में उसे ज़मानत आसानी से मिल जाएगी। ये ट्राइबल बाई लोअर कोर्ट है। और ये आपको बता दें कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर पार्टियां चाहें कि आपस में हम समझौता कर लें तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। जब तक अदालत की इजाज़त नहीं मिल जाती है इसमें समझौता नहीं हो सकता है। तो ये धारा 462 आईपीसी की मैंने परिभाषा आपको बताई। उम्मीद है आपके काम आएगी, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और भाइयों दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, सवाल आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का कानूनी आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है कानूनी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिख सकते हैं। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में सुझाव को भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप पर कोई अगर केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो आप उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप किसी वक्त भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी सवाल को लिख सकते हैं और हमसे जानकारी आप मांग सकते हैं। और आप हमको टेलीफोन भी कर सकते हैं, आप हमको फ़ोन पर भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। भाइयों, अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।